हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क के प्राइस को लेकर। ज़्यादातर पाई नेटवर्क के पाइनियर्स के मन में सवाल होते हैं प्राइस को लेकर। इसीलिए हम सोचे कि आज हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ कि पाई नेटवर्क की प्राइस अभी क्या रहने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है और पाई का आने वाले 10 साल में क्या हालात होंगे, इसके ऊपर चर्चा करने वाले। क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि फारूक भाई आप मुझे बताइए, आप मुझे बता सकते हैं कि पाई नेटवर्क को अभी हमें सेल करना चाहिए या फिर हमें अभी होल्ड करना चाहिए। आप इस वीडियो को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फारूक मॉनिटर सब्सक्राइब करने से आपको अपडेट मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक और न्यूज़ आपको देना चाहेंगे जो इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से है। अगर आप पाई नेटवर्क बाई चांस सेल करना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके मैसेज करके पाई, सिद्रा, डॉलर, अन्य कॉइन सेल करके बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। रूबी में केवाईसी करने के लिए आरबीएल की आवश्यकता हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और रूबी ले सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या रहने वाला है प्राइस। अगर हम अभी देखें तो पाई नेटवर्क की प्राइस धीरे धीरे डाउन हो रहे 1.40 यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पे 24 आवर मतलब एक दिन की अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं 24 आवर्स में ये 1.79 से घटते घटते 1.4 पे आ चुके हैं। अब ये जो प्राइस है डाउनफॉल धीरे धीरे क्यों हो रहा, इसकी रीज़न है इसकी सप्लाई। अगर आप इसकी सप्लाई पे गौर नहीं करेंगे ना तो आप समझ में नहीं आएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका मार्केट कैप बढ़िया, ये बात हम मानते हैं। कोई भी क्रिप्टो करेंसीज का 10 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप होना बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये 10 बिलियन जो इसका मार्केट कैप है आसानी के साथ पार कर गया है। 10.15 बिलियन यहाँ पे है और इसमें जो डाउनफॉल है 21% है। तो जाहिर सी बात है लगभग 13 से लेकर 16 बिलियन के बीच ये मार्केट कैप हासिल कर चुके थे, जिसके कारण इसका प्राइस आपको दिखाई दिए होंगे $2, $3 के बीच। हालांकि अलग अलग एक्सचेंजेस में अलग अलग प्राइस हैं। सबसे ज़्यादा बिटगेट में $3 के आसपास प्राइस गए थे। ठीक है, हम आपको ये भी बताएंगे कौन से एक्सचेंज में कितने प्राइस हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी फ़िलहाल इसकी मार्केट कैप ये है। इसकी 24 आवर्स का वॉल्यूम देख सकते हैं कितना है। उसके बाद अगर हम बात कर लें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा यहाँ पे टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई और सर्कुलेशन सप्लाई के बारे में। टोटल सप्लाई तो आपको पता ही है 100 बिलियन है, मैक्सिमम सप्लाई यही है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन आपने देखा होगा और गौर किया होगा कि जब ये लिस्ट हुआ था और इसका जो प्राइस पंप हो रहा था, ऊपर हो रहा था, तो इस समय इसका जो सप्लाई था ना वो बहुत कम था, 5 बिलियन के आसपास सप्लाई था। लेकिन धीरे धीरे ये मैजिक की तरह बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए 7.21 बिलियन यहाँ पे हो चुका है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सप्लाई में अगर इतना डॉलर है और 100 बिलियन अगर सप्लाई आ जाए तो इसका प्राइस क्या रहने वाला है। आप अभी तो कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। पहले आप बोल रहे थे कि कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, पर अभी तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे देख लीजिए सप्लाई बढ़ रहा और सप्लाई बढ़ेंगे जैसे जैसे लोगों का मेननेट टू माइग्रेट होते जाएंगे और उसका पाई यहाँ पे एक्सचेंजेस में मार्केट में आते रहेंगे और इसका सप्लाई बढ़ते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेंगे वैसे वैसे प्राइस डाउनफॉल होते जाएंगे और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप पाई को होल्ड करना चाहते हैं तो अपने इच्छा ही अनुसार रखें, क्योंकि सप्लाई बढ़ेंगे प्राइस घटेगा, सप्लाई कम होता तो प्राइस अधिक होता। तो यहाँ पे बिलियन में है, 7.21 बिलियन हो चुका। मुझे लगता है कि 13-14 बिलियन तो बहुत ही जल्द पहुँच जाएंगे। 13-14 अगर बिलियन पहुँच जाते हैं तो इसका प्राइस $1 से भी नीचे आ सकता है। इसीलिए हम यही कहेंगे कि आप जो है ना टोटल जो आपका पाई है 100% सेल करना भी बेवकूफ़ी है और टोटल पाई रखना भी बेवकूफ़ी है। आप ऐसा करें 50-50% कर लें, आधा बेच लें आधा रख लें, ताकि जो भी हो आपको मायूसी से हाथ ना लगे। अगर टोटल रख देंगे प्राइस डाउन हो गया तो आपको मायूसी, आप पछताएंगे। और अगर अभी टोटल सेल कर दिए प्राइस बढ़ गया तो भी पछताएंगे। इसीलिए आप 50-50 कर लें, ठीक है। बाकी अगर आप जो है एक्सचेंजेस के बारे में बात करें तो ये OKX, बिटगेट, MEXC, उसके बाद Gate.io, Lbank, OKX, इसके अलावा भी डिजी फिनिक्स में भी ये लिस्टेड है। तो आप इन सारी जगहों पे जाके आप इसकी प्राइस देख सकते हैं। हर एक्सचेंज में थोड़ा सा अलग अलग प्राइस होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
अलग अलग 1.4 अभी लगभग हर एक्सचेंज में लगभग सेम प्राइस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग सेम प्राइस है। तो धीरे धीरे इसका जो है डाउनफॉल हो रहा। अगर 14 तारीख को कोई गुड न्यूज़ नहीं आता ना तो इसका प्राइस और डाउन होगी। बाकी आप क्या समझते हैं मुझे कमेंट कर सकते हैं।